अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला की रहमतों के शुक्र के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। सुबह के 7:30 हुए हैं और जनवरी का मंथ है। मैं इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हूँ? इस्लामाबाद के रास्ते में हूँ। इस्लामाबाद आने में अभी भी आधा घंटा बाकी है। तकरीबन 8 बजे तक हम लोग पहुँचेंगे और मेरा शूट है जनाब वहाँ पर। और मेरा कैरेक्टर क्या है आज के दिन, पूरे दिन आप मेरे साथ होंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जिसके लिए मुझे लाहौर से इस्लामाबाद जाना पड़ रहा है, तो ये मैं पूरे दिन के व्लॉग में आपको बताऊंगी। और इससे पहले जो अभी हम घर से निकले थे तो मैं 4 बजे निकली थी और मुझे 10 बजे सेट पे पहुंचना था। थैंक गॉड कि मैं टाइम पे पहुंच रही हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि शदीद किस्म की फोग की वजह से मोटरवे बंद थी और हमें जीटी रोड से आना पड़ा, मतलब कि ज़्यादा लंबा रास्ता, लेकिन उसके बावजूद हम लोग टाइम पे पहुंच रहे हैं। और साथ साथ आप लोगों को नज़र आ रहा है बाहर अंधेरे में। मैंने इसलिए व्लॉग शुरू नहीं किया था क्योंकि अंधेरे में आपको नज़र ही कुछ नहीं आना था। तो पहले तो मैं आपको दिखाऊं कि 4 बजे जब हम निकले तो उस वक्त कैसी फोग थी, ज़रा देखें। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अचानक से मुझे हम टीवी के एक प्रोजेक्ट के लिए जाना पड़ा। और सीरियल आजकल आप लोग देख रहे हैं किस्सा मेहरबानों का, ये तकरीबन हम उसके एंडिंग एपिसोड्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो कि आप तो आगे जाकर देखेंगे थोड़ा गर्मी में। लेकिन ये व्लॉग्स जो शूट हो रहा है ये हो रहा है सर्दी में, क्योंकि एपिसोड्स पहले बन के तैयार होते हैं। और आधी रात को तकरीबन 3:30 बजे ड्राइवर ने मुझे कॉल किया और उसने मुझे कहा कि रेडी हो जाए, मैं बाहर आपके घर के बाहर वेट कर रहा हूँ। यकीन करें गैस नहीं आ रही थी और ठंडे पानी से नहाना, ओ माय गॉड। और आधी रात को जाते हुए बहुत डर भी लग रहा था। लेकिन जनाब आयतल कुर्सी पड़ी और मैं चुप करके पीछे वाली सीट पे ब्लैंकेट लेके लेट गई। और मैंने ड्राइवर से कहा कि जैसे ही इस्लामाबाद आ जाएगा मुझे बता देना, क्योंकि रात का टाइम है तो मैं सो जाती हूँ, क्योंकि मैं एक दिन पहले से तैयारी कर रही थी तो मैं सोने का टाइम नहीं मिला। और आपको पता ही है 7 ही हो गई सुबह। और जैसे ही सुबह हुई है तो ड्राइवर ने मुझे आवाज़ दे दी कि भाई वैसे भी इर्द गिर्द गाड़ियों का शोर और ये सब जो है ना, और ये हम बिल्कुल अब इस्लामाबाद के बिल्कुल करीब आ गए हैं। सूरज जनाब निकल आया है, आपको दिखाती हूँ। मुंह से धुआं भी निकल रहा है। और यहाँ पर हम लोग कहाँ रुके हैं? सुबह सुबह वॉशरूम जाने के लिए, पानी पीने के लिए। और कहाँ है सूरज? सूरज हुआ मध्यम। और ये रेस्टोरेंट का नाम है जी बाउली। ये इस्लामाबाद के बिल्कुल करीब है। वो कहते हैं ना बाउली हो गई हो क्या, वो देखें इतना बड़ा हाथी। इस हाथी को देख के मुझे कावन हाथी याद आ गया। अब फिर से गाड़ी में बैठते हैं, पानी की बोतल मैं ले लूँ और फिर अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां। सुबह सुबह ना नाश्ता करने का बिल्कुल दिल नहीं चाहता, और अगर नाश्ते का कोई नाम भी ले तो मेरा दिल ख़राब होता है, इसलिए मैं सिर्फ पानी पीऊँगी। अच्छा, सेम डे पे आपको पता है कि शूट पे मेरा वेट हो रहा है और मुझे सीधा यहाँ से पहुँचना है। शूट पे होना ये चाहिए था कि मुझे एक दिन पहले जाना चाहिए था, लेकिन मैं एक दिन पहले नहीं गई। और कैरेक्टर भी आगे जाके मैं जब मेकअप करवाऊँगी तो आपको मेरे कैरेक्टर की भी समझ आ जाएगी। लेकिन रास्ता कितना खूबसूरत है। अब क्योंकि सुबह हो गई है तो मैंने तो देखें जी बालों में कूम तक नहीं की है। और जैकेट मैंने अपनी पहन के रखी है क्योंकि इतना कम टेम्परेचर है इस्लामाबाद का। घर के अंदर तो आप हर वक्त रहते हैं ना जनाब हीटर्स में। यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने गेस्ट हाउस में गई हूँ। और गेस्ट हाउस आप लोग देख लें, ये मेरा रूम है। और ये मेरा ब्लैंकेट जो मैं हर वक्त अपने साथ रखती हूँ। ये बैग मैंने अपना यहाँ पे रखा, अपना सामान रखा, चप्पल उतारी, शूज़ पहने। और ये जायनमाज़ है, ये टेबल है, ये चेयर है मेरी। और अब मैं बिल्कुल रेडी हूँ। शूज़ मैंने पहन लिए हैं, कपड़े मैंने वही पहने हुए हैं जो मैं रात को ही पहन कर आई थी। यहाँ से हम लोग जाएंगे सीधा शूट पे। और ये जो आप देख रहे हैं ये है हम टीवी का ऑफिशियल, ये यहाँ पर गेस्ट हाउस है। जो भी आर्टिस्ट आते हैं वो यहीं पर आकर रुकते हैं, ठहरते हैं, जब उनको रात को स्टे करना पड़ता है। तो मैं क्योंकि शूट पे जा रही हूँ तो मैंने कहा कि चलो यार साथ साथ आपको दिखाती हूँ। अब ये दूसरा ड्राइवर है, इसने हमें ले लिया है और इसने हमें यहाँ से लेकर सीधा शूट के सेट पर पहुँचना है। और वहाँ जा हमारे जो डायरेक्टर हैं इस प्रोजेक्ट के वो इकबाल हुसैन साहब हैं। और ये जो आगे बैठी हुई हैं लेडी, ये हाँ ये मेकअप आर्टिस्ट हैं, इन्होंने वहाँ जाके मुझे रेडी करना है।
तो मैंने इनको कहा कि आप आगे वाली चेयर पे बैठ जाएं, क्योंकि मैं पूरा रास्ता भी सोती आई और फिर बीच में उठ गई। तो यहाँ पर भी मैंने ऐसा ही किया, क्योंकि जब मुझे पता चला कि लोकेशन जो है वो 1 घंटा दूर है, तो मैं पीछे वाली सीट पे आराम से लेट गई। अब हम लोग जा रहे हैं सीधा अंदर अपने सेट पे, और ये जो आप देख रहे हैं ये पिंडी हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट के अंदर सीन्स रिकॉर्ड होने हैं, क्योंकि आपको पता है आउटडोर शूट है तो बड़ी दुनिया यहाँ पे इकट्ठी हुई हुई है। पहले ही सब लोगों को पता है कि शूट है, तो बहुत से लोग ऑलरेडी शूट देखने के लिए भी यहाँ पे जमा हुए हैं। और वैसे भी आपको पता है कि कोर्ट्स के अंदर बहुत 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 रश होता है। यहाँ पे जनाब मेरा मेकअप स्टार्ट हो चुका था, और ये हमारी पूरी टीम है जो यहाँ पर बैठी हुई है। अच्छा, मेकअप मेरा हो चुका है। अब आप लोग मुझे देख रहे हैं, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा मैच्योर लुक चाहिए थी, क्योंकि अब आपको मेरा गेटअप देख के समझ आ गया होगा कि मेरा कैरेक्टर है एक लॉयर का। जी हाँ, लायर कह लें या लॉयर कह लें, एक ही बात है। शूट स्टार्ट हो चुका है और कैमरा लग चुका है, और यहाँ पर मैं अपने सीन्स जो हैं वो रिहर्स कर रही थी, और उसके बाद हमारा शूट जो है वो स्टार्ट हो चुका है। हमें बताया जा रहा है कि भाई ये सीन्स हैं, सामने जज साहब बैठे हैं और मुझे ये कहना है योर ऑनर, मैं ये कह दूँगी वो कह दूँगी, यानी प्रॉपर एक मुकदमा जो है वो मुझे लड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरे डायलॉग्स की डिलीवरी आप लोग नहीं सुन सकते, क्योंकि जो असल ड्रामा है वो आपको तभी देखना पड़ेगा जब किस्सा मेहरबानों का आप देखेंगे। यहाँ पर ये जो आपको येलो एंड वाइट कलर का नज़र आ रहा है, इसको पोली कहते हैं। यानी जब भी हमारा शूट होता है तो एक साइड पे कैमरा लगा होता है और एक बंदा जो है वो हमारे सामने ही पोली लेकर खड़ा होता है, और इस तरह से शूट होता है। और ये एक छोटा सा रूम था। वैसे तो अदालत जब आपके ज़हन में आती है तो बहुत बड़ी अदालत सामने आती है, लेकिन यहाँ पर जज साहब की जगह और उसके सामने बिल्कुल थोड़ी सी जगह है जहाँ पर हम लोग मुश्किल से खड़े हैं, और हमारी टीम के लोग जो हैं वो राइट एंड लेफ़्ट में बैठे हुए हैं, क्योंकि अभी सिर्फ मेरे सीन्स रिकॉर्ड हो रहे हैं। बाद में फिर जो लोग सामने इधर उधर राइट लेफ़्ट में बैठे होंगे फिर उनको शूट किया जाएगा। बहुत मेहनत के बाद जाके कहीं एक ड्रामा बनता है, और एक सीन को इतनी बार रीटेक किया जाता है कि हमें बता दिया गया है कि अभी भी देख लें, टाइम आपके सामने 6:45 हो चुके हैं। हमें बताया गया है कि आपको तकरीबन रात के 2-3 भी बज सकते हैं। तो इतनी सख्त शदीद सर्दी में जब आपके पैर एकदम सूजे हुए हों यार, इतनी ठंड में खड़ा नहीं हुआ जाता। और इस्लामाबाद का टेम्परेचर मैं अगर आपको बताऊं तो इस वक्त तकरीबन माइनस में जा रहा है। और आप लोगों ने मुझे ये भी बताना है कि किस्सा मेहरबानों का जो सीरियल है ये आप देख रहे हैं, इसमें एहसन खान है, इसमें ज़ेब आपा हैं, इसमें मावरा हैं, इसमें और बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं। और इसमें मेन जो अब आकर लास्ट एंडिंग एपिसोड्स में मेरा कैरेक्टर बनता है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर इस तरह से है कि ये एक लॉयर है जिसने पूरा एक केस लड़ना है, और सब कुछ इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये इस केस को हराती है, जीतती है, क्या करती है। अच्छा, पहले इसके अंदर जो कास्ट किया गया था वो बुशरा आपा को किया गया था, बुशरा अंसारी को, क्योंकि वो एक लॉयर के रोल में बहुत सीनियर लेडी लगती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं आ सकी। और बाद में फिर ये सीन जो है, ये लॉयर का जो केस है वो शफल करके मुझे दे दिया गया। और क्योंकि यहाँ पर मैं अब एक यंग लॉयर थी, तो इसलिए जो सीन्स लिखे गए थे राइटर की तरफ से उसमें बहुत सी रीशफलिंग हुई, बहुत से सीन्स जो हैं वो ऑन द स्पॉट बनाए गए, और मुझे कहा गया कि आपने ये सब कुछ करना है। अच्छा, एक रात पहले जब मुझे ड्राइवर ने लिया तो मैंने सोचा यार मैं अपने सीन्स याद कर लेती हूँ। तो रास्ते में जब सुबह हुई तो मैंने जो सीन्स याद किए, अनफॉर्चुनेटली वो सीन्स सारे के सारे मैंने दूसरे वकील के याद कर लिए। यानी कि जो मेरा ओपोनेंट वकील जिसने अपने डायलॉग्स बोलने थे वो सारे जो जितने भी डायलॉग्स थे वो सारे मैंने याद कर लिए। अब वो बेचारों को जब आकर याद करने में और डिलीवर करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, तो वो सारे मुझे याद थे, लेकिन जो मेरी बारी आती थी तो मुझे होता था कि ओ गॉड, ये सीन दोबारा से मुझे याद करके यहाँ पे परफॉर्म करना है। क्योंकि आपको पता है कि जब फाइनल परफॉर्मेंस हो रही होती है तो उसमें भूलने का कोई मार्जिन नहीं होता, ख़ास तौर पे जब हम लोग आउटडोर शूट कर रहे होते हैं तो उसके अंदर तो आपने जल्दी जल्दी शूट को कंप्लीट करना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जब मैं परफॉर्म कर रही थी तो मेरे लिए लोगों ने बहुत क्लैप किया। मेरे लिए लोग जो हैं वो खड़े होकर क्लैपिंग करते रहे, और जो हमारे डायरेक्टर हैं मुझे बहुत खुशी हुई ये सुनकर कि वो मुझे पिछले 5 सालों से फॉलो करते आ रहे थे। उनको मेरे एक एक कैरेक्टर, एक एक सीन, और ख़बरनाक में ख़ास तौर पे जो मेरे यादगार कैरेक्टर्स हैं वो सब उनको याद थे। और एक आर्टिस्ट को क्या चाहिए होता है, एक आर्टिस्ट को सिर्फ़ और सिर्फ पजीराई चाहिए होती है, जो कि मुझे मेरा शूट अभी मैंने सीन रिकॉर्ड करवाया है और बहुत ज़्यादा रश हो गया है। पीछे अगर आप देखें तो दुनिया ही दुनिया इकट्ठी हो गई है, इसलिए मैं भीड़ में से फ़ौरन निकल आई हूँ ताकि मैं अपनी जगह पे जाकर बैठूँ, क्योंकि कोर्ट है और यहाँ पर इस तरह की कोई चीज़ हो ना जाए। लॉयर का मेरा कैरेक्टर है, अब तो आपको समझ में आ गया होगा। और अब यहाँ मैं अंदर आके खड़ी होगी क्योंकि लोग बाहर बहुत ज़्यादा घेर रहे हैं,
तो बेहतर है कि अंदर खड़े हो जाएं, क्योंकि बाहर इतने सारे आदमी हैं। फीमेल्स तो मुझे बहुत कम नज़र आ रही हैं जनाब। हम लॉयर नहीं हैं, लेकिन हम एक ही वक्त में लॉयर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, क्योंकि हम लोग ऑलराउंडर इसलिए क्योंकि हम एक्टर हैं। यहाँ पर मेरे सीन्स रिकॉर्ड हो चुके हैं। अब ज़ेब आपा आ गई हैं इस सीरियल की, और ये जो येलो शॉल में आपको नज़र आ रही हैं हमारे डायरेक्टर साहब हैं, बहुत ही ठहरे हुए, बहुत ही सुलझे हुए। इकबाल हुसैन इनका नाम है, और मैं तो इनकी फ़ैन हो गई, क्योंकि आमतौर पे डायरेक्टर्स का टेम्परामेंट बहुत शॉर्ट होता है। ये जो आपको ब्लैक कोट में नज़र आ रहे हैं ये भी एक्टर हैं। एहसन खान आपको नज़र आ रहे हैं, बहुत सुलझे हुए इंसान हैं और बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते हैं जब हम लोग शूट कर रहे होते हैं। यहाँ शोर इतना ज़्यादा था, इसीलिए मैंने सोचा कि वॉइस ओवर ज़्यादा बेटर है। और ये मेरी लुक है जनाब, जो कि बहुत ही सिंपल है, हत्ता कि मैंने बाल भी नहीं बनाए। सिंपल जो अपने बाल थे उन्हीं को पिन लगा लिया है, बहुत लाइट मेकअप किया है, और मेकअप थोड़ा ब्राउन कलर का किया है। अच्छा, अक्सर लोग पूछते हैं तो इसमें हम लोग आइवरी मेकअप नहीं कर सकते। रात के 12 बज चुके हैं और आप लोग देख सकते हैं ऐसे ही शूट चल रहा है। मेरी तरफ से भाई इजाज़त है, क्योंकि आप लोग तो पूरी रात मेरे साथ जाग नहीं सकते। अल्लाह ने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।